हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की। इसके ऊपर काफ़ी कमेंट्स आए थे हमें कि फंडामेंटली एनालिसिस भी करें टेक्निकल चार्ट के साथ साथ। तो आज वही हम देखेंगे कि जो लोग ऊपर में फंसे हुए हैं क्या उनके प्राइस आ सकते हैं नहीं, उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे। और अगर आ सकते हैं तो कैसे, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखें। और उससे पहले वीडियो को टच करके अगर आपको कुछ ऑनलाइन बाइंग करनी है तो यहाँ पर आपको एक आइकन देखने को मिलेगा। जब आप यहाँ पर टच करेंगे तो आपको कुछ प्रोडक्ट्स दिखेंगे। वहाँ पर आप अपनी मर्जी से उसके अंदर जाकर अपनी मर्जी से सर्च करके जो है भी प्रोडक्ट्स आपको अगर बाइंग करनी है तो कर सकते हैं। अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है, एक बार चेक ज़रूर करें, आपको उसमें भी फ़ायदा हो सकता है। और इस तरीके से आप हमें भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो एक बार विजिट ज़रूर करें। अभी गर्मी का सीज़न है तो अच्छा खासा एसी, रेफ्रिजरेटर और सब कुछ कुछ मतलब कि वहाँ पर अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है, तो विजिट ज़रूर करें। पहले तो यहाँ पर ज़रा देखिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अच्छी खासी तेज़ी आ गई। तेज़ी भी कितनी, यहाँ पर अगर देखें तो 640 के आसपास था ये। वहाँ से यहाँ तक आया, हाई कितना बनाया गुरुवार के दिन 795 रुपये का, मतलब कि 795 रुपये। अब 155 रुपये के आसपास की जो है ऑलमोस्ट इसके अंदर तेज़ी देखने को मिल गई। तो 20% से भी ज़्यादा की तेज़ी, भले ही ये गिरावट के बाद आई लेकिन आई तो सही। यही स्टॉक मार्केट की जो है खासियत है, ऊपर नीचे लगा रहता है। कई बार मैंने कहा है कि सपोर्ट नीचे में और रजिस्टेंट के ऊपर नज़र रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स जो है वो चाहे तो अपनी होल्डिंग कंटिन्यू रख सकते हैं। शॉर्ट टर्म की भी हम बात करेंगे, लॉन्गर टर्म की भी हम बात करेंगे। पहले देख लेते हैं अब इसके फंडामेंटल की। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे जूम करके, ये थोड़ी सी डोजी कैंडल बनी है। तो सोमवार को मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है। लेवल्स क्या रह सकते हैं, सपोर्ट और रजिस्टेंट, वो हम देखेंगे। उससे पहले यहाँ पर अब देखें इसके फंडामेंटल। अब यहाँ पर ज़रा देखें अदानी एनर्जी सॉल्यूशन बिजनेस क्या क्या है इसका। एक तो ट्रांसमिशन की बात करें, फिर जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो, स्मार्ट मीटरिंग हो, कूलिंग सॉल्यूशन हो, कई तरीके के बिजनेस है इनके, पावर से ज़्यादातर एनर्जी से रिलेटेड। सबसे पहली बात तो है कि इनका फ्यूचर क्यों अच्छा हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है क्योंकि इंडिया के अंदर अच्छी खासी पॉपुलेशन है। तो आगे चलकर और ये जो नई नई प्रोडक्ट्स जो है लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि खरीदते ही रहेंगे। इलेक्ट्रिक की अगर बात करें तो पावर की डिमांड जो है वो बढ़ सकती है, तो इनका बिजनेस भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बढ़ सकता है। सबसे पहली बात। दूसरी चीज़, एक इसको आप पहले तो जो है याद रखें, इसका मार्केट कैप कितना है, 94,000 करोड़ का। क्यों ये याद रखने को कर रहा हूँ, आगे आपको पता चलेगा। अब इसकी बुक वैल्यू अगर बात करें तो इतनी है, पी रेशियो इतना है, वो सब हम देखेंगे। 52 वीक हाई लो की अगर बात करें तो इतने हैं। अभी थोड़ा सा बीच में प्राइस है ऐसा लग रहा है। अब यहाँ पर ज़रा देखें इसके पी रेशियो, पीयर कंपैरिजन ज़रा कर लेते हैं इस वेबसाइट के अनुसार। तो ये सब इसके लिस्टेड पीयर्स है। इनमें से अब यहाँ पर अगर देखें, ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है इतना। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की अगर बात करें तो इसका पी रेशियो दिख रहा है 54 के आसपास का। उसके नीचे अगर देखें कि JSW एनर्जी, तो उनका पी रेशियो भी ज़्यादा कम नहीं है, 47 के आसपास का है। अदानी ग्रीन एनर्जी का थोड़ा सा ज़्यादा है, यहाँ पर दिख रहा है। और टाटा पावर का भी अगर बात करें तो 28 के आसपास है। और तो मतलब कि इतना ज़्यादा नहीं है इसका पी रेशियो। अब इसका देखें हम आगे क्वार्टरली रिजल्ट, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ग्रोथ तो यहाँ पर दिख रही है। क्योंकि आप दिसंबर 21 से बात करें यहाँ तक की, तो थोड़ी थोड़ी करके रेवेन्यू तो बढ़ी है, साथ साथ नेट प्रॉफिट जो है उसके अंदर कम ज़्यादा लगा रहता है। क्यों, वो भी हम देखेंगे। और बीच में यहाँ पर थोड़ा सा इसने यहाँ पर लॉस दिख रहा है, लेकिन ये अदर इनकम, मतलब कि इसने आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है ऐसा लग रहा है कि कुछ बाइंग की होगी, इसलिए यहाँ पर जो है ये माइनस दिख रहा है। बाकी तो प्रॉफिट ही हुआ होगा। बाकी तो ये जो खरीदी की है, बाइंग की, और ये अदर इनकम का मतलब क्या होता है, इनकम या फिर जो मतलब कि खर्चा होता है, वो एक वन टाइम इसको कह सकते हैं, हर साल नहीं, हर क्वार्टर के अंदर नहीं, इसको एक अलग से इसका गिनती कर सकते हैं, इसलिए इसको कहते हैं अदर इनकम। तो इसकी वजह से यहाँ पर लॉस यहाँ पर दिख रहा था। उसके बाद जो है ये 2 क्वार्टर के अंदर तो इसका नेट प्रॉफिट ही मिला है, हुआ है मतलब। अब इसके अंदर अगर आपको कुछ देखने को मिलेगा तो ये है खर्चे की अगर बात करें तो यहाँ पर ज़रा देखें इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा, ये जो है थोड़ी सी दिक्कत की बात है। दिक्कत की बात इसको नहीं कह सकते क्योंकि अच्छा खासा इसके ऊपर अभी डेप्ट है, कर्जा जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा ले रखा है, उस वजह से ये प्रॉफिट आपको यहाँ पर कम दिख रहा होगा। बाकी इसका रेवेन्यू ज़रा देखें, 5,830 करोड़ का रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट इतना 625 करोड़। सबसे ज़्यादा खर्चा तो यहाँ पर दिख रहा है मुझे 800 करोड़ का, मतलब सबसे ज़्यादा नहीं बल्कि अच्छा खासा खर्चा इंटरेस्ट के ऊपर, जो क्योंकि ब्याज के ऊपर वो खर्चा चुकाना पड़ता है। अगर ये नहीं होता तो इसका जो प्रॉफिट है वो डबल से भी ज़्यादा हो सकता था। तो आगे चलकर, अभी रिसेंटली नहीं, मतलब कि नज़दीकी समय में नहीं, लेकिन आगे चलकर मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका जो कर्जा है वो कम हो सकता है। उसके बाद इसका नेट प्रॉफिट और बढ़ने की संभावना रह सकती है। साथ साथ ये कर्जे की बात नहीं है, ये भी जो है बिजनेस को अपने आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने ले रखा होगा, तो ऐसा ही मुझे लग रहा है। तो उससे भी फ़ायदा ही हो सकता है कहीं ना कहीं, अभी तो ऐसा ही लग रहा है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू के अंदर धीरे धीरे करके अच्छी खासी जो है बढ़त देखने को मिल रही है। तो इसका यहाँ पर ये मुझे लग रहा है कि इसका बिजनेस जो है वो बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट जो है वो आगे बढ़ने की संभावना रह सकती है। और इसका EPS ज़रा देखें, पिछले क्वार्टर में 4.5 रुपये के आसपास का EPS आया।
अब अगर सिर्फ इसको मान लीजिए आने वाले समय में 2 साल के अंदर अंदर, ये एक क्वार्टर की हम सिर्फ एक गिनती करते हैं, यहाँ पर प्रिडिक्शन लेते हैं, एक क्वार्टर में अगर 9 रुपये का ईपीएस आता है तो पूरे साल की अगर बात करें तो गुना 4 अगर करें तो 36 का ईपीएस इसका जो है आ सकता है 2 साल के बाद की अगर बात करें। तो अब इसका वो पी रेशियो कितना देंगे हम, जैसे कि अभी इसका पी रेशियो कितना चल रहा है 54 का, तो अगर इसको सिर्फ और सिर्फ 50 का पी रेशियो भी दे, 50 का, तो भी जो है इसका प्राइस आने वाले मतलब कि 1 से 2 साल के अंदर अगर बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 1800 रुपये के आसपास का हो सकता है, एक एस्टिमेट की बात करें, एक प्रिडिक्शन की बात करें तो। और बुल के सिनेरियो में अगर बात करें, क्योंकि अभी तो बाजार के अंदर गिरावट है तो इसके अंदर भी गिरावट है फिलहाल। अब ये हमने बात की क्वार्टरली रिजल्ट की, अब इसके ईयरली रिजल्ट भी यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मार्च 2018 यहाँ से जो है ग्रोथ की एक्चुअली जो है शुरुआत हुई, और इससे भी कम यहाँ पर मार्च 2017 से इसके अंदर ग्रोथ की शुरुआत हुई। सेल्स की अगर बात करें, धीरे धीरे करके इसका रेवेन्यू बढ़ा, उससे पहले इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं था इसके अंदर। यहाँ देखें, यहाँ देखें, यहाँ देखें, धीरे धीरे इसका रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है। और इस साल जो है एक अंदाजित अगर बात करें टीटीएम, इसका रेवेन्यू जो है 22,000 करोड़ के आसपास का रह सकता है। और नेट प्रॉफिट यहाँ पर कम दिखेगा क्योंकि वो बीच में लॉस दिख रहा था इसलिए, लेकिन जैसे कि हमने बात की आगे वो प्रॉफिट बढ़ सकता है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे रेवेन्यू तो बढ़ा, लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे नेट प्रॉफिट, ये देखिए कम ज़्यादा होता रहता है, तो वो आगे जो है नेट प्रॉफिट भी बढ़ सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि ये इंटरेस्ट अगर इसका कम होता है तो अच्छा रह सकता है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है। क्योंकि ये टोटल अगर बात करें प्रेडिक्शन की तो 3,000 करोड़ के आसपास का तो इसका इंटरेस्ट पे का खर्चा ही हो सकता है इस साल की, अगर पूरे साल की बात करें। अब यहाँ पर देखिए इसकी बैलेंस शीट, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये है बोरोविंग, मतलब कि इसको कर्जा कह सकते हैं। 39,000 करोड़ इतना कर्जा है मतलब कि इसके ऊपर। और ये जैसे कि हमने बात की, इसके अंदर कुछ बुराई भी नहीं है, मुझे तो यही लग रहा है, क्योंकि ये बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए ले रखा होगा और इससे इसका बिज़नेस मुझे ऐसा लग रहा है कि बढ़ सकता है। तो लॉन्गर टर्म में एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। और क्योंकि बिज़नेस के लिए पैसा तो चाहिए ही होता है कहीं ना कहीं। और अब यहाँ पर देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न इसकी, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे एफआईएस कितने घुसे हुए हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो एफआईएस की होल्डिंग में थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन इसका मार्केट कैप कितना था, हमने देखा था 94,000 करोड़ के आसपास। तब भी इतने ज़्यादा एफआईएस, 17% से भी ज़्यादा एफआईएस अभी भी इसके अंदर होल्डिंग रखते हैं। तो ये कुछ मतलब ऐसा लग रहा है कि बेवकूफ़ तो नहीं हो गए, इनको भी कुछ दिख रहा होगा, इसी वजह से इन्होंने होल्डिंग ले रखी है। और ये जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो सकते हैं। साथ साथ डीआईएस की बात करें तो उसने भी जो है तकरीबन 6% के आसपास की इसकी भी होल्डिंग है। दोनों को मिलाकर अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो 23% के आसपास की तो इन्हीं की होल्डिंग है। प्लस प्रोमोटर की अगर बात करें तो 70% के आसपास की इसकी होल्डिंग है। तो टोटल तो होल्डिंग हो गई 93% के आसपास की, ये बड़े बड़े लोगों की। और रिटेलर्स के पास कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 7% के आसपास। अब आप खुद इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 7% के आसपास जो रिटेलर्स के पास है, बाकी ज़्यादा माल तो इन्हीं के पास है, एफआईएस और डीआईएस के पास। और प्रोमोटर के पास तो है ही अच्छी खासी होल्डिंग। तो कहीं ना कहीं अभी भी ऐसा लग रहा है कि एफआईएस डीआईएस का इसके अंदर कॉन्फिडेंस है। शॉर्ट टर्म में भले ही वॉलेटिलिटी रहे, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, ऐसा लग रहा है। और जो लोग ऊपर में फंसे हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका प्राइस आ सकता है और उनको प्रॉफिट भी मिल सकता है, ऐसा लग रहा है। और ये तो हमने बात की ऊपरी लेवल की, बाकी और भी 5 से 10 साल की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि और भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। अब फिलहाल हम बात करें यहाँ पर इसके F&O की। शॉर्ट टर्म में कहाँ पर सपोर्ट और रजिस्टेंस दिख रहा है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो F&O के अंदर क्या हुआ, जिस प्राइस के आसपास है वहाँ पर क्या एक्शन देखने को मिल रहा है। पुट राइटिंग तो हुई, यहाँ पर हुई, यहाँ पर हुई और यहाँ पर हुई। तो ओवरऑल अगर देखें तो नीचे में 720 के आसपास का जो है यहाँ पर सपोर्ट दिख रहा है, 720-25 के आसपास का। चार्ट के ऊपर अंदर भी वहीं पर सपोर्ट दिख रहा है, क्यों वो भी हम देखेंगे। और वो यहाँ पर जो है पहला सपोर्ट एरिया नज़दीकी 760 से लेकर 750, उसके बाद 720 के आसपास। और रजिस्टेंस कहाँ पर दिख रहा है ये ज़रा देखें, ये देखना काफ़ी बनता है, क्योंकि यहाँ पर जो है टोटल ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर रजिस्टेंस तगड़ा बना हुआ है अभी भी। क्योंकि 800 के ऊपर ही अगर आप देखें तो टोटल ओपन इंटरेस्ट 1300 के आसपास, 450 तो नए कोर्स बन गए। उसके बाद अगर ये लेवल भी पार होता है तो 840 एक तगड़ा रजिस्टेंस वो भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर भी 820 और 840 दोनों लेवल के ऊपर अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट तो बिल्डअप है, लेकिन 820 के ऊपर अच्छा फ्रेश कॉल राइटिंग हो गई। तो ये दो इसके रजिस्टर दिख रहे हैं, 800 और 840। अब देखते हैं चार्ट के अंदर, तो यहाँ पर ज़रा देखें बुलिंजर बैंक की ऊपरी लाइन के आसपास ही है, वहाँ पर एक ये डोजी जैसी कैंडल भी बनी, तो थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है ऐसा लग रहा है। और नीचे की ये मिडल लाइन जो है अभी 700 के आसपास है, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जा रही है ऐसा लग रहा है। तो ये 720 के आसपास आ सकती है। अगर गिरावट आती है तो 720 के आसपास इसको सपोर्ट मिल सकता है। उसके पहले भी कुछ सपोर्ट मिल सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। और वो सपोर्ट मिल सकता है 750 से 760 की, वो भी हम देखेंगे। और ये हम बात करें शॉर्ट टर्म की, बाकी लॉन्ग टर्म भी अभी हम देखेंगे। RSI की बात करें तो 65 के आसपास है, स्ट्रेंथ तो बनी हुई है ऐसा लग रहा है। और अब यहाँ पर ज़रा देखें ध्यान से वीकली चार्ट।
तो वीकली चार्ट के अंदर काफ़ी लंबा चार्ट है। जब ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, यहाँ पर बॉटम सा बनाया था, उसके बाद ऊपर आया, ऊपर नीचे काफ़ी बार इन्होंने मौके दिए ट्रेडिंग के। ऐसा मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर नज़र रख सकते हैं, कई बार मैंने बोला है। अब यहाँ पर फिलहाल ये गिरावट आई हुई है, और ये जो रजिस्टेंस यहाँ पर सपोर्ट मिला था, बड़ा सा सपोर्ट इसको कह सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर ये बड़ा सा रजिस्टेंस बना था, बार बार यहाँ पर ये रजिस्टेंस फेस कर रहा था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सपोर्ट और रजिस्टेंस जो होते हैं ऐसे ही नहीं बनते, फंडामेंटल रीज़न भी इसके लिए हो सकते हैं, एक वैल्यू बाइंग या वैल्यू सेलिंग भी हो सकती है। सो ब्रेकआउट की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो जोन है 1250 रुपये से लेकर, बड़ी अगर लंबी समय की बात करें 1250 रुपये से लेकर 1350 का लेवल, ये लेवल अगर क्रॉस होता है तब मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके बाद एक अच्छी तेज़ी की संभावना इसके अंदर हो सकती है। फिर ये 1800 से 2000 तक जा सकता है, ऐसा लग रहा है। तब तक इसके अंदर या तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग या कंसोलिडेशन हो सकता है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है अभी। तो ये लेवल को ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि रजिस्टेंस यहाँ पर सिर्फ एक बार नहीं कई बार बना था, 3-4 बार। और नीचे में यहाँ पर सपोर्ट भी अगर बात करें तो वो भी अभी यहाँ पर इसी लेवल के आसपास आया था, तब भी हमने बात की थी कि एक बाउंस बैक आ सकता है। और यहाँ पर भी 640 के आसपास यहाँ पर रिसेंटली अभी जो है वहाँ से बाउंस बैक दिया। और यहाँ पर अब इसके शॉर्ट टर्म की बात करें सोमवार की, तो जैसे कि हमने बात की यहाँ पर एक डोजी जैसी कैंडल बनी है, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम देखें तो 780 के आसपास का प्राइस है। तो पहला सपोर्ट एरिया जो इसका दिख रहा है 760 से लेकर 750 का जोन, उसके नीचे जो है तकरीबन 725 से लेकर 720 का जोन। तो ये दो इसके रजिस्टेंस सपोर्ट एरिया यहाँ पर दिख रहे हैं। पहले तो रजिस्टेंस की बात करें तो बस दो ही रजिस्टेंस जैसे कि हमने देखा F&O के अंदर दिख रहे हैं, 800 से लेकर 840 का जोन। और यहाँ पर अगर हम एक चीज़ और देखेंगे, ट्रेंड लाइन सी बन रही है, ऐसा लग रहा है वीकली चार्ट के ऊपर कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप बात करें, ये एक इस तरीके से लाइन खींचे तो यहाँ पर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि 820 से लेकर 840 जो है वहाँ पर इस लेवल के आसपास एक यहाँ से इसका ब्रेकआउट हो सकता है। अगर ये लेवल पार हो तब, ये ट्रेंड लाइन की अगर बात करें तो कौन सी ट्रेंड लाइन इसको कह सकते हैं, तो लोअर हाई की ट्रेंड लाइन। यहाँ पर हाई बनाया, यहाँ पर हाई बनाया, और यहाँ पर अगर ये हाई बनाता है उसको क्रॉस करता है तो एक ब्रेकआउट की संभावना रह सकती है, ऐसा लग रहा है। तो इन सभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर नज़र बना कर रख सकते हैं। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि बाजार के अंदर थोड़ी सी गिरावट है, तो इसके अंदर भी गिरावट रही, लेकिन ये जो है अच्छा खासा नीचे से बाउंस बैक भी आया, तो ऐसा लग रहा है कि 1-2 दिन कंसोलिडेशन रह सकता है। तो सोमवार को वापस से इसके ऊपर चर्चा करेंगे, और वहाँ पर ऑनलाइन बाइंग आपको करनी है तो वो वीडियो को टच करके यहाँ पर प्रोडक्ट्स को आप टच करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। सर्च करें, करना ना बोले, चेक कर सकते हैं आप प्राइस को, अच्छा लगे तो बाइंग भी करनी चाहिए तो करना चाहे तो कर सकते हैं उस प्रोडक्ट्स की। सो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाए, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।